हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन में x माइनस टू, है ना। तो इसको एक बार और देखते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन में x माइनस टू। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने क्या कहा था, डिफाइन x इन टर्म्स ऑफ y, है ना। सबसे पहले क्या करना है, डिफाइन x इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। डिफाइन x इन टर्म्स ऑफ y या फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले, y इंटू एक्स माइनस टू, वाई इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। यहाँ हो जाएगा वाई एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। एक्स वाले को एक तरफ, y को एक तरफ, है ना। तो ये हो जाएगा वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू टू वाई माइनस वन। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो मेरा आया x इंटू वाई माइनस वन इज इक्वल टू टू वाई माइनस वन। तो यहां से मेरा x आ गया, x इज इक्वल टू टू वाई माइनस वन अपॉन में y माइनस वन। तो x की वैल्यू आई टू वाई माइनस वन अपॉन में y माइनस वन। तो रेंज का मतलब क्या होगा, फाइंड रेंज ऑफ y, मतलब y का क्या क्या आंसर आ सकता है। मतलब मेरा x में कुछ भी डालू, x2 नहीं डाल सकते बट, है ना, क्योंकि 2 पे डिफाइन नहीं होगा। बट x2 के अलावा मैं सब कुछ डाल सकता हूँ, x2 के अलावा मैं सब कुछ डाल सकता हूँ। उसको इक्वेट करने के बाद y के क्या क्या आंसर आ सकते हैं और क्या नहीं आ सकता। तो यहां से मुझे साफ दिख रहा है कि x जो है वो हो सकता है टू वाई माइनस वन अपॉन में y माइनस वन। तो y में सब इक्वेट कर सकता हूं, y बिलोंग्स टू r रियल नंबर, बट मैं y वन नहीं डाल सकता, मतलब y का आंसर वन नहीं आ सकता। इसलिए हमारा आंसर आया था रेंज इज y बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस वन, रियल नंबर माइनस वन। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। x निकाल लूंगा मैं y के टर्म्स में, है ना। x जैसे ही y के टर्म्स में आ गया तो जिस तरह से हम डोमेन निकाल रहे थे ना, उस तरह से सोच लेंगे कि यार y क्या नहीं हो सकता। तो y वन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमने बताया था यार c अपॉन में जीरो इज नॉट डिफाइंड, है ना। c अपॉन में जीरो इज नॉट डिफाइंड, मतलब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब y वन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x आप कुछ भी डाल लो, सब आएगा y का आंसर, लेकिन y वन नहीं आएगा कभी, ठीक है। y वन नहीं आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो इसमें भी वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो y इंटू सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये हो जाएगा मेरा सी वाई एक्स प्लस वाई डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। एक्स वाले को एक्स की तरफ, तो इसको इधर उठा के ले आते हैं। तो सी वाई एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसको उधर ले जाते हैं, माइनस वाई डी, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लिया तो यहां बचेगा सी वाई माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस वाई डी। मुझे x निकालना है ना इन टर्म्स ऑफ y, तो x आ गया, ये नीचे चला जाएगा, b माइनस वाई डी अपॉन में सी वाई माइनस ए। ये मेरा x आ गया। तो रेंज क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमने बताया था पहले कि c अपॉन में जीरो इज नॉट डिफाइंड, मतलब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सी वाई माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स वाई नॉट इक्वल टू ए बाई सी। देयरफॉर रेंज क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा रियल नंबर माइनस, ये नहीं हो सकता वाई का आंसर। मतलब वाई सब कुछ आ सकता है बट वाई ए अपॉन में सी नहीं हो सकता। तो भाई मैंने अपने टाइम पे इसको याद ही कर लिया था कि कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आए कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपन में सी एक्स प्लस डी, तो इसका रेंज होता है r माइनस ए बाई सी, r माइनस ए बाई सी। सपोज मैंने क्वेश्चन दिया यार y इक्वल टू टू एक्स प्लस माइनस फोर अपन में थ्री एक्स माइनस सिक्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया। मैं कह रहा हूँ इसका रेंज बताओ, तो जिस बच्चे को ये याद होगा कि यार मैंने तो याद किया था रेंज इज व्हाट, r माइनस ए बाई सी। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज सीधा वो लिखेगा रेंज इज r माइनस ए बाई सी। बाकी किसी चीज से उसे मतलब ही नहीं है, r माइनस ए बाई सी सीधा लिख देगा। बट ये हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते हम, ठीक है। तो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते,
वो हम क्वेश्चन के साथ सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल हमें ये याद रखना है कि कभी भी क्वेश्चन में रेंज पूछा जाए y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी का फॉर्मेट हो, तो उसमें मैं बिना सॉल्व करे सीधा रेंज लिखूंगा। रेंज इज व्हाट, आर माइनस ए बाई सी, ए बाई सी। फिर यहाँ कोई भी साइन हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेंज इज व्हाट, आर माइनस ए बाई सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन में 5x माइनस 1, और एक और क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2। तो भाई जिस भाई को ये याद होगा कि हमने अभी बताया था कि अगर y इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन में cx प्लस डी हो, तो इस कंडीशन में रेंज हो जाता है, इस कंडीशन में रेंज हो जाता है r माइनस ए अपॉन में c। भाई वो तो सीधा आंसर लगा, रेंज इज व्हाट, आर इज व्हाट, रियल नंबर माइनस ए बाई सी, और हमने अभी पीछे सॉल्व करके भी दिखा दिया, ठीक है। ये मेरा आंसर आ जाएगा इस वाले केस में। इस वाले केस में भी वो सीधा लगाएगा, रेंज इज व्हाट, आर माइनस ए बाई सी, दैट इज ए इज व्हाट माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। मतलब रेंज क्या होगा, सारा रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 2 बाय 3, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये तो हम तब लगा सकते हैं जब 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 ये जो x है ना, ये जो x है इसका रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो, तभी लगा सकते हैं। क्या बोला मैंने, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी में रेंज r माइनस ए बाई सी तभी होगा, r माइनस ए बाई सी तभी होगा जब इस x का जो रेंज है, मतलब x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है मैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पुट कर सकूं। अगर इसी क्वेश्चन में मैं कंडीशन दे देता, अगर इसी क्वेश्चन में मैं कंडीशन दे देता यार फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू दिस 4 x बिलोंग्स टू समथिंग, कुछ कंडीशन दे देता -2 से 3 या कुछ भी, तब उस कंडीशन में हम ये रेंज नहीं लगाएंगे। तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी का रेंज r माइनस ए बाय सी तभी होगा जब x की रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो, दैट इज x के लिए मेरे को कोई कंडीशन ना हो, x के लिए कोई कंडीशन ना हो। देखते हैं कुछ क्वेश्चन और, है ना, फिर और समझ आएगा इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 2 tan x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7 tan x प्लस 5। तो क्या इसमें हम वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इफ y इक्वल टू ax प्लस b अपॉन में cx प्लस d देन रेंज ऑफ y, है ना, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू r माइनस ए बाई सी, r माइनस ए बाई सी। क्या हम ये यहां लगा सकते हैं, ये हमें देखना है। तो उसमें मैंने कंडीशन बताया था, नोट ये तभी सही है, ये तभी सही है फोर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब x का रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो, मतलब मैं x की जगह कुछ भी डाल सकता हूं, तब ये मेरा आंसर होगा, तब ये मेरा आंसर होगा। बट क्या इस कंडीशन में, है ना, एक्सेप्ट x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बट वो वैल्यू नहीं जिसपे ये जीरो हो जाए ना, दैट इज इसमें माइनस सी बाई डी भी, माइनस डी बाई सी जो है वो भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए ना, वो भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। तो इस केस में मैं ये बोल सकता हूँ कि यार यहाँ पे जो मेरा x है वो क्या है, मेरा यहाँ पे जो मेरा x है वो 10x है यार, 10x, और 10x का पता होगा यार कि 10x में x की वैल्यू आप कुछ भी डालो, 10x का रेंज जो होता है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है, हाँ या नहीं, 10x का रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है। इसका मतलब इस 10x को मैं x की तरह ट्रीट कर सकता हूं, है ना, इस 10x को मैं x की तरह ट्रीट कर सकता हूं। तो यस, इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट सीधा लिख सकता हूं, रेंज इज व्हाट, r माइनस ए बाय सी, दैट इज r माइनस 2/7, r माइनस 2/7 आंसर, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, इफ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि भाई x ये होना चाहिए या x यहां से यहां लाई करना चाहिए ना, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है। इन दैट कंडीशन रेंज जो होगा वो हो जाएगा r माइनस ए बाई सी, मतलब x का कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए ना, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, बट केवल माइनस डी बाई सी नहीं पुट, क्योंकि माइनस डी बाई सी अगर मैं x पुट करूंगा तो भाई ये डिफाइन ही नहीं होगा ना, ठीक है। तो इसी को हमने इससे इक्वेट किया कि यार क्या ये इस फॉर्मेट में फिट बैठ रहा है, तो एकदम फिट बैठ रहा है। 10x को पकड़ा, 10x का जो रेंज होता है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है। आप x कुछ भी डाल दो ना,
हाफ एक्स कुछ भी डाल दो बस 9 है ना। 10x जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसका रेंज होता है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि रेंज जो होगा इस क्वेश्चन का वो r माइनस ए बाई सी होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे साइन थीटा या कॉस थीटा लगा दूं तो क्या उस कंडीशन में मैं रेंज ये बोल सकता हूं? तो नहीं बोल सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे देखते हैं ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 2 cos x प्लस 3 डिवाइडेड बाय cos x माइनस 1। तो क्या इसमें मैं पिछले वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, दैट इज इफ y इक्वल टू ax प्लस b डिवाइडेड बाय cx प्लस d देन रेंज विल बी r माइनस a बाय c। क्या इसमें लग सकता है? वो नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि वहां मैंने ये बोला था वो r माइनस a बाय c हम तभी लगा सकते हैं जब ये इस वैल्यू की जो रेंज हो वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो। बट यहाँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं है, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है भाई, cos थीटा माइनस 1 से 1 ही लाई करता है, हाँ या नहीं? cos थीटा माइनस 1 से 1 लाई करता है। तो इस क्वेश्चन में हम वो प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलो करते हैं। तो लेट cos x इज इक्वल टू t ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 2t plus 3 divided by t minus 1. Then again cross multiply y into t minus 1 is equal to 2t plus 3. यहाँ क्या आएगा? yt minus y is equal to 2t plus 3. t वाले को एक साइड है ना, और ये 2t इधर आ गया, 2t is equal to y इधर गया तो y plus 3। इसमें से हमने t कॉमन लिया, y माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। तो t की वैल्यू आ गई y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। t की ये वैल्यू है, करेक्ट है या नहीं? ठीक है, अब क्या करेंगे यार? अब हमें पता है कि रेंज निकालना है हमें, और जो t है दैट इज व्हाट? cos थीटा। एंड cos थीटा की वैल्यू होती है माइनस 1 से 1। cos थीटा की वैल्यू होती है माइनस 1 से 1। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि t इज व्हाट? cos थीटा। तो ये जो t है इसकी वैल्यू माइनस 1 से 1 होगी। मैं ये कह सकता हूं कि माइनस 1 से बड़ा एंड इक्वल t लेस देन इक्वल टू 1 ये होगा, क्योंकि t को हमने cos थीटा लिया। तो t की वैल्यू डाल दें, माइनस 1 से ये हो जाएगा y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारे पास दो इनइक्वालिटी आ गई, एक ये और एक ये। इसको मुझे सेपरेट सॉल्व करना है, इसको सेपरेट सॉल्व करना है, देन उनका जो आंसर आएगा है ना, इन दोनों से जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ ना, दैट इज माइनस 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू वाई प्लस 3 अपॉन में वाई माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं ना एक साइड, और ये वाले को उस साइड सॉल्व कर लेते हैं ना। ठीक है, तो माइनस 1 से ग्रेटर देन है ना, तो हम क्या करते हैं? प्लस 1, एडिंग प्लस 1 टू बोथ साइड, एडिंग प्लस 1 टू बोथ साइड। ऐसे ही प्लस 1 यहां ऐड होगा तो ये तो हो गया माइनस 1 प्लस 1 इज व्हाट? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय वाई माइनस 2 प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू वाई प्लस 3 प्लस वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। y प्लस वाई ये क्या हो जाएगा? ये सॉल्व होके आएगा 2y और 3 माइनस 2 इज 1, 2y प्लस 1 अपॉन में y माइनस 2 इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करते थे? वेवी कर्व मेथड, यू नो राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? ये y क्या कह रहा है? ये किस पे 0 होगा? y माइनस 2 पे। ये y किस पे 0 होंगे? 2y प्लस 1 किस पे 0 होगा? माइनस 1/2 पे। तो माइनस 1/2 कहीं यहाँ होगा और 2 मेरा कहीं आगे होगा। बना लिया। हम क्या करते थे? इस तरह से ऊपर नीचे सांप सीढ़ी बनाया। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या बोला था मैंने? ऊपर वाला आंसर होगा, दैट इज ये आंसर हो जाएगा इस कंडीशन का। तो अभी मैं लिख नहीं रहा ना, ये आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को इसको और इसको सॉल्व करना है एक साथ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला कंडीशन, दैट इज y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 इज व्हाट? लेस देन इक्वल टू 1। ओके, इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं इधर, दैट इज y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग -1 टू बोथ साइड, है ना, सब्ट्रैक्टिंग -1 टू फ्रॉम बोथ साइड, है ना, बोथ साइड।
-1 यहां से भी घटाएंगे, दैट इज y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1 इज व्हाट 0। ठीक है, ओके इसका एलसीएम लेते हैं तो y प्लस 3 डिवाइडेड बाय एलसीएम आएगा y माइनस टू माइनस इंटू जब अंदर होगा y माइनस 2 तो माइनस y प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। y प्लस ये कट गया ऊपर है ना, y से y खत्म, ऊपर बचा 5 अपॉन में y माइनस 2, 5 अपॉन में y माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा अगर मैं 3 डाल दूं सपोज 3 माइनस 2 इज 1, तो 5 अपॉन में 1 नहीं तो 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में हो, और 2 इंक्लूड नहीं हो सकता क्यों, क्योंकि 2 पे ये डिफाइन नहीं होगा है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में ये सही है, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में ये सही है। क्योंकि देखो यार अगर मैं 2 से जस्ट छोटा डाल रहा हूँ 1.9 डाल रहा हूँ तो 1.9 माइनस 2 इज व्हाट माइनस 0.1 राइट। तो माइनस 0.1 मतलब पॉइंट ऊपर गया तो माइनस 50 इज व्हाट लेस देन 0। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन से ये आंसर आ रहा है, इस वाले से ये आंसर आ रहा है, तो क्या ये आंसर है या ये आंसर है। तो इन दोनों का हमें क्या करना होगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा जरा देखना ध्यान से ना। तो हम इंटरसेक्शन बनाते हैं, यहां से आंसर आया माइनस इन्फिनिटी से 2। ठीक है, यहां लिख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को ना ये आंसर है ना ये आंसर है, इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन लेना है। तो मेरे पास 3 चीजें -1/2 2 और यहाँ भी 2 ही है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ -1/2 और 2 के बीच में मुझे खेलना है भाई। ये भाई कह रहे हैं कि ग्रेटर देन, तो ये कह रहा है कि ऊपर वाला आंसर होना चाहिए, दैट इज ये वाला है ना। ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1/2 मतलब यहां से लेकर -1/2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी और 2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए बट -1/2 इंक्लूड होना चाहिए। तो -1/2 इंक्लूड होना चाहिए, 2 ना यहाँ इंक्लूड हो रहा है ना यहाँ इंक्लूड हो रहा है, करेक्ट ना। लेकिन तो ये जो आंसर है ये दोनों मिलके इससे आया है। इससे क्या आंसर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से 2, दैट इज माइनस इन्फिनिटी कहीं यहाँ होगा से 2। तो इस आंसर और इस आंसर का इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला रीजन। ये एक ऐसा रीजन है ये वाला जो दोनों के लिए ट्रू है, दैट इज मैं ये बोल सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से -1/2 एक ऐसा रीजन है जो दोनों के लिए ट्रू है। तो इसका आंसर आया माइनस इन्फिनिटी से -1/2। फिर से देखते हैं, फिर से सुनते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला मैंने, बोला y इक्वल टू 2 cos x प्लस 3 डिवाइड बाय cos x माइनस 1 था। तो मैंने क्या बोला था कि यार y इक्वल टू ax प्लस b अपॉन में cx प्लस d हो, y इक्वल टू ax प्लस b अपॉन में cx प्लस d हो, तो उस केस में आंख बंद करके हम रेंज लगा देते हैं, रेंज इज व्हाट r माइनस a बाई c। लेकिन वो मैंने क्या बोला उसमें, मैंने ये बोला कि यार y इक्वल टू रेंज इज r माइनस a बाई c तब लगाना है, रेंज इज r माइनस a बाई c तब लगाना है जब जो x हो वो x का जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब x की जगह में कुछ भी डाल सकता हूँ एक्सेप्ट डिनोमिनेटर वाले को छोड़ के ना, जिस वैल्यू पे वो 0 हो रहा है उसको छोड़ के, तब हम वो बोल सकते हैं रेंज इज व्हाट r माइनस a बाई c। ठीक है, तो अगर यहाँ tan है cot है तब तो वो लग सकता है, लेकिन अगर यहाँ साइन और cos का फैक्टर है तो साइन और cos में नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि यार cos x जो है ना, cos x का रेंज -1 से 1 हो सकता है, x की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो नो प्रॉब्लम, लेकिन जो ये cos है इस पूरे का जो आंसर है वो -1 से 1 आएगा है ना। तो इसलिए हम r माइनस a बाई c इसमें नहीं लगा सकते। तो बात आती है सॉल्व कैसे करें, कुछ नहीं करना, cos x को थोड़ी देर के लिए t मान लो, ठीक है, देन t इन टर्म्स ऑफ y निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया t इन टर्म्स ऑफ y आया। अब cos x कहां से कहां बिलोंग करता है, -1 से 1, इसका मतलब ये जो t है वो -1 से 1 होगा, -1 से 1। एक बार इन दोनों को सॉल्व करो, इनइक्वालिटी को, इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद जो आंसर इससे आ रहा है और जो आंसर इससे आ रहा है उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, करेक्ट ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 1/1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस 3। तो हम क्या करते हैं, cos x को t ले लेते हैं, लेट cos x इक्वल टू t। ठीक है, तो ये मेरा हो गया y इज इक्वल टू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय 2t प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू 2t प्लस 3 दैट इज 2ty है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2ty प्लस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस टी। t वाले को एक साइड ले लेते हैं, तो 2ty प्लस t इज इक्वल टू 1 माइनस 3y। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, t इन टर्म्स ऑफ y, तो इन दोनों में से t कॉमन लिया तो अंदर बचा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3y। तो t की वैल्यू आ गई 1 माइनस 3y डिवाइडेड बाय
2y प्लस 1, करेक्ट है? t की वैल्यू आ गई 1 माइनस 3y अपॉन में 2y प्लस 1, और ये जो t है वो मेरा cos x है, दैट इज इसकी वैल्यू क्या होती है -1 से 1। तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो पूरी वैल्यू है ये -1 से बड़ी होगी और इक्वल, और 1 से छोटी, 1 से छोटी। तो ये मेरे पास दो इनइक्वलिटी आ गई। पहला मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर सेकंड केस में मैं इसको सॉल्व करूंगा। इससे जो आंसर आएगा और इससे जो आंसर आएगा उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो मेरा आंसर होगा इस पूरे क्वेश्चन का। तो पहले हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 है ना, एडिंग 1 टू बोथ साइड, एडिंग 1 टू बोथ साइड, करेक्ट ना, एडिंग 1 टू बोथ साइड। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ वाला 0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1, एंड यहाँ क्या करेंगे प्लस 1। तो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 3y, एलसीएम लिया 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 प्लस 2y प्लस 1, 2y माइनस 3y इज व्हाट माइनस y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1 इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मेट में मैंने हमेशा बताया था कि कभी भी ऐसा बने तो क्या करो, माइनस से इंटू कर दो। अगर मैं इधर माइनस से इंटू करता हूं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, और माइनस से इंटू करने से ऊपर वाला माइनस वाई प्लस 2 की जगह बन जाएगा y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1। क्या किया मैंने कहा कभी भी इस तरह से फॉर्मेट बने है ना कि y के साथ नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करो, इस पूरे में माइनस से इंटू करो। जैसे ही माइनस से इंटू करोगे तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ये अभी क्या है, अभी ये है 2 माइनस वाई, तो ये बन जाएगा y माइनस 2, और जैसे ही यहाँ माइनस से इंटू होगा तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये मेरा बन गया। अब मेरे को इसका आंसर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा यार, ये भाई कह रहा है ये 2 पे 0 हो गया, ये माइनस हाफ पे, तो माइनस हाफ पहले आएगा देन 2 आएगा, लेस देन इक्वल टू बोल रहा है, मतलब ये आंसर हुआ इस वाले रीजन का, दैट इज माइनस हाफ से 2, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इस वाले का आंसर क्या आया, माइनस हाफ से 2, बट माइनस हाफ इज नॉट इंक्लूडेड, ये ओपन इंटरवल रहेगा, करेक्ट ना, 2 इंक्लूडेड है, 2 पे डार्क है। ठीक है, दैट इज इस वाले का मैं आंसर लिख सकता हूँ माइनस हाफ से 2, 2 पे इंक्लूडेड है, माइनस हाफ पे नॉट इंक्लूडेड। तो इसका आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 इज व्हाट लेस देन इक्वल टू 1। तो सब्ट्रैक्टिंग -1 है ना, -1 फ्रॉम बोथ साइड, बोथ साइड। जैसे ही -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 3y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1, इधर 0 हो गया है ना, 1 माइनस 1 0। एलसीएम लेंगे, 1 माइनस 3y माइनस माइनस जब इसमें इंटू होगा तो 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। माइनस 2y माइनस 3y इज व्हाट माइनस 5y, और ये 1 और 1, 1 प्लस 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ माइनस आ रहा है तो क्या करेंगे, माइनस से इंटू करेंगे। जैसे ही माइनस से इंटू करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, दैट इज ये मैं लिख सकता हूँ 5y डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1 इज व्हाट लेस देन था, ये ग्रेटर देन हो गया। क्या किया मैंने इसमें, माइनस से इंटू किया है, इस पूरे में माइनस से बोथ साइड इंटू किया। जैसे ही माइनस से इंटू करेंगे तो ये y पॉजिटिव हो जाएगा और ये इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस भाई का क्या आंसर आ रहा है, ये किस कब 0 होगा, ये 0 पे 0 होगा, और ये कब 0 होगा, ये मेरा माइनस हाफ पे, माइनस हाफ पे। ठीक है, सॉरी माइनस हाफ पहले आएगा देन 0 आएगा। तो ये क्या कह रहा है, ग्रेटर देन लेना है। ग्रेटर देन मतलब इस वाले केस में ये आंसर है, तो इस वाले केस का आंसर क्या आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ। इसका आंसर आ रहा है माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ यूनियन 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, करेक्ट ना। 0 इंक्लूड करना है, माइनस हाफ नॉट, इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता है। तो इस वाले केस से मेरा ये आंसर आ रहा है, इस वाले केस से ये आंसर है। तो क्या ये आंसर है या ये आंसर है, तो मेरे को इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको रब कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। हम क्या करेंगे, ठीक है, हम करेंगे इसको और इसको एक कर्व पे बनाते हैं, माइनस हाफ 0 और मेरे पास 2 है। इसका आंसर आ रहा है माइनस हाफ से 2, माइनस हाफ से, माइनस हाफ इंक्लूडेड नहीं है और 2 इंक्लूडेड है, तो डार्क सिंबल बनाएंगे। उसका आंसर है माइनस हाफ से माइनस, माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ, कहीं यहां से आ रहा होगा, माइनस हाफ इंक्लूडेड नहीं है, यूनियन 0 से इंफिनिटी, 0 इंक्लूडेड है,
से इन्फिनिटी। तो इस पूरे और इस पूरे का कॉमन एरिया क्या है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन वो इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है, मतलब 0 से 2 इस वाले कंडीशन के लिए भी सही है, 0 से 2 इस वाले के लिए भी सही है और इस वाले के लिए भी सही है। तो यहाँ आंसर आया मेरा x बिलोंग्स टू 0 से 2। अब देखना है 0 इंक्लूड करना है या नहीं, 0 इंक्लूड करना है, 2 इंक्लूड कर सकते हैं तो 2 भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो दोनों पे मेरा क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो ये मेरा आया रेंज x बिलोंग्स टू 0 से 2। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, कुछ नहीं किया भाई, cos x है ना, इस वाले केस में मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी का जब भी फॉर्मेट हो, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी का जब भी फॉर्मेट हो, तो रेंज इक्वल टू आर माइनस ए बाय सी, आंख बंद करके नहीं लगाना है, रेंज इक्वल टू आर माइनस ए बाय सी तब होगा जब x की वैल्यू में कुछ भी डाल सकता हूँ, दैट इज x का रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो। तो इसका मतलब अगर यहाँ tan और cot है तब तो वो लग सकता है, लेकिन अगर वहां sin और cos है, क्योंकि sin और cos का रेंज -1 से 1 होता है, तो उस कंडीशन में हमें ये फॉर्मेट पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 में ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया हमारा y बिलोंग्स टू 0 से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू sec x माइनस 1 अपॉन में 3 sec x प्लस 2, ठीक है। तो अब ये sec के टर्म में आ गया, तो हम क्या करते हैं इसको cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज y इक्वल टू, कभी भी इस तरह से है तो हम क्या करेंगे पहले cos में कन्वर्ट कर लेंगे, तो y इक्वल टू 1 अपॉन में cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन में cos x प्लस 2, करेक्ट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू 1 माइनस cos x, ऊपर से एलसीएम आया cos x, नीचे से cos x कैंसिल हो गए, तो ये सॉल्व हो गया है 1 माइनस cos x अपॉन में 3 प्लस 2 cos x, ठीक। फिर cos x को मैं t लेता हूं, तो y इक्वल टू 1 माइनस t डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2t, मैंने cos x को t ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3y प्लस 2yt इज इक्वल टू 1 माइनस टी, टी को एक साइड, यहां से आएगा 2yt प्लस t इज इक्वल टू 1 माइनस 3y, इन दोनों में से t कॉमन लिया तो अंदर बचा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3y, यहां से t की वैल्यू आ गई 1 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1, ये मेरी t की वैल्यू है। और t क्या है हमारा, t हमारा cos x है, दैट इज cos x की वैल्यू -1 से 1 लाई करती है। तो मैं ये बोल सकता हूं ये जो t है मेरा, ये -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, दैट इज cos x का रेंज। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसको -1 से बड़ा ले लेते हैं, 1 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1, ठीक है। पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं, देन इस वाले को, एडिंग 1 टू बोथ साइड है ना, एडिंग 1 टू बोथ साइड, 1 टू बोथ साइड, ठीक है। एडिंग 1 टू बोथ साइड जैसे ही करेंगे तो ये हो गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 3y अपॉन में 2y प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 3y प्लस 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1, ये सॉल्व किया, 1 प्लस 1 इज व्हाट 2, और ये माइनस 3y प्लस 2y इज व्हाट 2 माइनस y डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1 इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर y के साथ -1 है तो हम क्या करेंगे, -1 बोथ साइड इंटू करेंगे, तो -1 से इधर और इधर दोनों जगह इंटू करेंगे, तो जैसे यहां मैंने -1 से इंटू किया तो ये y -2 हो गया डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1 इज, यहां -1 से इंटू होगा तो ये जो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करना है, बेबी कर्व मेथड, ये 2 पे 0 हो रहा है, ये -12 पे 0 हो रहा है, तो -12 पे ये 0 हो रहा है, ये भाई साहब 2 पे 0 हो रहे हैं, लेस देन इक्वल टू मतलब नीचे वाला आंसर, दैट इज -12 से 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें क्या कराना है, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, t को मेरे को क्या कराना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसको हम इधर कर लेते हैं, t इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यही चीज मेरा 1 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1, इसको मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन ना, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, तो 1 से लेस है ना, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड है ना, 1 फ्रॉम बोथ साइड है ना, समझ जाना, ये आएगा 1 माइनस 3y डिवाइडेड बाय
2y प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम लिया तो 1 माइनस 3y माइनस 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1 इज व्हाट लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 2 माइनस 5y माइनस 5 है, 1 माइनस 1 कट गया तो नीचे बचा 2y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो फिर दोबारा यहाँ माई के साथ क्या आ रहा है माइनस साइन, तो माइनस बोथ साइड इंटू करेंगे। जैसे ही माइनस में बोथ साइड इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा y अपॉन में 2y प्लस 1 इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये भाई साहब कब जीरो हो रहे हैं, जीरो पे ऊपर वाला है ना, जीरो पे जीरो होगा। ये कब जीरो होगा, माइनस हाफ पे, तो माइनस हाफ पहले आता है, जीरो बाद में आता है। ग्रेटर देन मतलब ये आंसर। तो इस भाई से ये आंसर आ रहा है, इससे ये आंसर आ रहा है, तो ना मेरा ये आंसर है ना ये आंसर है। हम क्या करेंगे, एक कॉमन ग्राफ बनाते हैं, ये माइनस हाफ, ये 0 और ये मेरा 2 है। इसका आंसर है माइनस हाफ से 2, माइनस हाफ से 2, ठीक है। माइनस हाफ इंक्लूड नहीं करना बट 2 कर सकते हैं, तो 2 पे मैंने डार्क सिंबल बना दिया। ये इसका आंसर है माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, यूनियन 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। 0 इंक्लूडेड है, माइनस हाफ इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड है। तो इस वाले आंसर और इस वाले आंसर में कॉमन क्या है, देखो खाली यही कॉमन है, दैट इज 0 से 2, 0 से 2। मेरा इस पूरे क्वेश्चन से मेरा आंसर आया y बिलोंग्स टू 0 से 2 एंड 0 भी इंक्लूडेड है और 2 भी इंक्लूडेड है। तो क्या ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर तब होता जब मेरा क्वेश्चन ये होता, दैट इज y इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन में 3 प्लस 2 cos x। इसका आंसर नहीं है ये। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले भाई y इक्वल टू sec x, मैंने इसको cos में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अभी हमने जो पीछे जितने भी क्वेश्चन करे cos x sin x वाले ऐसे ही करे थे, तो मैंने पहले इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो थोड़ी देर के लिए मैंने समझा यार मेरा क्वेश्चन ये है, तो ये क्वेश्चन है, तो हमने अभी इसको सॉल्व करने का तरीका देखा कि वो cos x को t ले लिया, देन t माइनस 1 से 1 है, दो इनइक्वालिटी आई, दोनों को सॉल्व किया, दोनों से जो आंसर आया उसका जो इंटरसेक्शन है वो मेरा आंसर होता। वो तब होता जब ये क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है, ये नहीं, ठीक है। तो इसके चलते हैं भाई, इसमें क्या हो सकता है, क्या cos x 0 हो सकता है क्या, नहीं। अगर मेरा cos x 0 हुआ तो sec x डिफाइन नहीं होगा इंफिनिटी, करेक्ट या नहीं। sec x इज व्हाट 1 बाय cos x। इसका मतलब ये आंसर सही इसके लिए है, इसके लिए नहीं। तो इसके लिए क्या आंसर होगा, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि cos x जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x अपॉन में 3 प्लस 2 cos x। इसमें cos x जो है मेरा वो 0 नहीं होना चाहिए, cos x जो है वो मेरा 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1 माइनस 0 अपॉन में 3 प्लस 2 इंटू 0 इज व्हाट 0। ये नहीं होना चाहिए y का आंसर। मतलब मैं ये कह सकता हूं मेरा cos x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो y जो है 1 माइनस 0 अपॉन में 3 प्लस 0 ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब y सब कुछ आ सकता है लेकिन y 1/3 नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ये कह सकता हूं ये आंसर सही है, ये आंसर सही इसके लिए तो 100% सही है, लेकिन इसके लिए सही कब होगा, जब इस सारे आंसर में से 1/3 को मैं घटा दूं, ठीक है। तो y सब कुछ आ सकता है, y 0 से 2 सब आ सकता है, लेकिन 1/3 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि cos x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि cos x 0 होने पे sec x डिफाइन नहीं है, और क्वेश्चन sec x पे है ना कि cos x पे, करेक्ट है नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा, यही आंसर है, बट इसमें मैं क्या करूंगा 1/3 घटा लूंगा, दैट इज आंसर आ जाएगा y बिलोंग्स टू 0 से 1/3 यूनियन 1/3 से 2। ये मेरा आंसर है। देखो भाई सब आंसर है, केवल 1/3 पे मैंने ओपन इंटरवल लगा दिया। 0 से 1/3, 1/3 इसमें भी नहीं ले रहे, इसमें भी नहीं ले रहे, लेकिन 1/3 से बड़ा सब ले रहे हैं। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनते हैं। y इक्वल टू sec x माइनस 1 अपॉन में 3 sec x प्लस 2, ये हमारा क्वेश्चन था। पहले जो हमने सॉल्व किया वो किस पे किया, cos x और sin x पे किया। तो अगर cos x और sin x पे है तब तो हम इजिली कर लेते हैं, लेकिन sec x और cos x इस फॉर्मेट में है तो भी हम क्या करेंगे, उसको sec x है तो cos x में कन्वर्ट कर लेंगे, cos x है तो sin x में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने क्या किया यार, sec x को 1 बाय cos x लिखा और क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। तो अब मेरा ये क्वेश्चन cos x के फॉर्मेट में आ गया, और इसको सॉल्व करना हम जानते हैं। क्या करते हैं, cos x को t ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, t को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया, t इज और cos x, एंड cos x का रेंज होता है -1 से 1। मतलब एक बार -1 से बड़ा कराया,
एक बार 1 से छोटा कराया, -1 से जब बड़ा कराया और सॉल्व किया तो ये आंसर आया, 1 से जब छोटा कराया तो ये आंसर आया। तो ना ये आंसर है ना ये आंसर है, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो मेरा आंसर है, दैट इज 0 से 2। ठीक है, इसको जब मैंने सॉल्व किया है ना, दैट इज -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहां हमने क्या किया, एडिंग 1 टू बोथ साइड, यहां 1 ऐड किया तो 0 हो गया, यहां 1 ऐड करेंगे एलसीएम लेंगे, 1 - 3y + 2y + 1, ये सॉल्व करके ये आया। अब यहां मैं बार बार है ना बोल रहा हूँ कि यार y के साथ जब भी माइनस आए कुछ नहीं करना, ध्यान देना, माइनस बोथ साइड इंटू कर देना, जैसे ही -1 बोथ साइड इंटू करोगे ये भाई साहब हो जाएंगे y - 2, लेकिन ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ग्रेटर देन, वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व किया बेबी कर्व से, ये किस पे 0 हो रहा है, 2 पे, ये किस पे 0 हो रहा है, -1/2 पे, -1/2 पहले आता है 2 बाद में आता है, बेबी कर्व बनाया, लेस देन इक्वल टू है मतलब नीचे वाला आंसर, तो इस वाले रेंज, इस वाले का कंडीशन का आंसर आया -1/2 से 2। इस वाले पे चलते हैं, लेस देन इक्वल टू 1 में, लेस देन इक्वल टू 1 है तो 1 मुझे दोनों साइड से घटाना है, तो 1 यहां से घटाए तो ये 0 हो गया, 1 यहां से माइनस करेंगे तो ये 2y + 1 यहां जाके इंटू होगा, है ना, तो माइनस है आगे, तो माइनस जब इंटू होगा तो -2y - 1, है ना, -1 जब इसमें इंटू करोगे तो -2y - 1, -3y - 2y इज व्हाट, -5y, और 1 और 1 कट गए। फिर दोबारा यहाँ माइनस आ रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ y के साथ जब भी माइनस आए कुछ नहीं करना, -1 से इंटू करना है, जैसे ही मैंने यहाँ -1 से इंटू करा तो भाई ये बन गया मेरा y/में 2y + 1, और ये लेस देन था तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, करेक्ट। ये कब 0 हो रहा है, 0 पे, ये कब 0 हो रहा है, -1/2 पे, -1/2 पहले आता है 0 बाद में आता है, बेबी कर्व बनाया, ग्रेटर देन में ऊपर वाला आंसर आता है, इसमें आंसर आ रहा है 0 से -1/2 यूनियन, ओ सॉरी, -∞ से -1/2 यूनियन 0 से ∞। तो मेरे इससे आंसर आ गया -1/2 से 2, इससे आंसर आ गया -∞ से -1/2 यूनियन 0 से ∞। तो ना मेरा ये आंसर है ना मेरा ये आंसर है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा कॉमन वो मेरा आंसर होगा। तो मैंने एक और कर्व बनाया, तीनों को रिप्रेजेंट कर दिया, -1/2, 0 और 2, -1/2, 0 और 2। इस भाई का आंसर है -1/2 से 2, मतलब -1/2 ये रहा से 2, ये आंसर होना चाहिए इस वाले से। इस वाले भाई का आंसर है -∞ से -1/2 यूनियन 0 से ∞। तो इसका ये आंसर है, नीचे वाले इस वाले का ये, और ये आंसर है। तो इसमें और इस नीचे वाले में क्या है जो दोनों में कॉमन है, तो मुझे दिख रहा है 0 से 2 ऊपर इसमें भी है, 0 से 2 नीचे वाले में भी है, तो आंसर क्या आया, y बिलोंग्स टू 0 से 2। लेकिन फिर मैंने क्या बोला, y बिलोंग्स टू 0 से 2 तब होता जब मेरा क्वेश्चन ये होता, y = 1 - cos x। क्वेश्चन क्या है, ये है, तो सॉल्व ऐसे ही करना है, फिर लास्ट में जाने के बाद ये सोचना है क्वेश्चन ये नहीं था ये था, दैट इज cos x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि cos x अगर 0 होगा तो sec x विल नॉट डिफाइन, तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो कुछ नहीं करना, इसमें cos x 0 डाल के देखो, तो यहां जैसे ही 0 डालेंगे तो y क्या है, नॉट इक्वल टू 1/3 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि cos x नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगर cos x 0 डालेंगे तो y 1/3 आएगा, इसका मतलब cos x 0 नहीं हो सकता, तो y भी 1/3 नहीं हो सकता, तो y का आंसर सब ये सब है, बट 1/3 इंक्लूड नहीं करना था, तो 0 से 1/3 यूनियन 1/3 से 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और देखते हैं एक क्वेश्चन और लास्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ y = 3 log x to the base e - 1 डिवाइडेड बाय 2 log x to the base e + 5। तो जिस बच्चे को पता होगा भाई log x to the base e का जो रेंज होता है वो -∞ से इंफिनिटी होता है, ठीक है, -∞ से इंफिनिटी होता है, तो सीधा, और जिसको ये प्रॉपर्टी याद होगी कि इफ y = ax + b डिवाइडेड बाय cx + d देन रेंज इज इक्वल टू r - a by c ओनली इफ x बिलोंग्स टू -∞। तो इसका मतलब ये x बिलोंग टू ये पूरा -∞ से इंफिनिटी बिलोंग कर रहा है, इसका आंख बंद करके आंसर लिखेगा, रेंज इज r - 3/2, r - 3/2। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा भाई, केवल हमने इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझा, y = ax + b अपॉन में cx + d, इस भाई का रेंज r - a by c होता है, बट कंडीशन क्या है कि ये जो x होना चाहिए, x का रेंज -∞ से इंफिनिटी हो, है ना, ओके, मतलब x में कुछ भी पुट कर सकूं, बस डिनोमिनेटर वाला छोड़ के, दैट इज जिसपे वो 0 ना हो। तो अगर यहां फिर मैंने क्या बोला कि ये जो x है वो अगर sin x या cos x हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, sin x हो या cos x हो, तो मैंने क्या किया था, उसको t ले लिया था, देन हमने निकाला था t इन टर्म्स ऑफ
टी इन टर्म्स ऑफ वाई या एक्स जो भी है, टी इन टर्म्स ऑफ वाई निकाला एंड देन उसके बाद हमने रेंज लगाया माइनस इनफिनिटी 1 से बड़ा और लेस देन है ना इक्वल टू 1 एंड दो इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, उससे जो मेरा कॉमन आंसर आया वो मेरा आंसर था। लेकिन अगर x tan x हो, cot x हो या log x टू द बेस e हो, tan x हो, cot x हो, log x टू द बेस e हो, इस वाले कंडीशन में हम आंख बंद करके आंसर लगाएंगे रेंज इज व्हाट r माइनस a बाई सी, क्योंकि tan x में भी रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, cot x भी, मतलब इस x की जगह अगर tan x हो, cot x हो या log x टू द बेस e हो तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर होगा रेंज इज r माइनस a बाई सी। a और c क्या है, कोफिशिएंट है ना ऑफ x, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर एंड c इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो आज हमने ये पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन लेंगे, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।